बेहद शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल आपने अहम बात की है। पहले मैं ये रिकॉर्ड पर बता दूं कि ये जो हुकूमत ने आज इजाफा किया है या गुज़िश्ता कुछ अरसे से कर रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों में इजाफा, इसका ना कानूनी जवाज है और ना अखलाकी जवाज है। इसमें मुझे हम्म। कतई कोई शुबा नहीं है। और जो आपका सवाल, चूंकि हाँ, मैं उसका भी जवाब साथ में दे दूं। अगर हुकूमत चाहती और कानून और आइन पर अमल करती तो आलमी मंडी में जो तेल के नरखों में इजाफा हो रहा है, उसके बावजूद अपने मंशूर पर अमल करके, कानून पर अमल करके, पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत में कमी मुमकिन थी। उसकी वजह हम्म। ये थी कि मैं आपको बता दूं, ये जो पेट्रोलियम लेवी है, इसको हम कहते हैं भत्ता। ये हम्म। टैक्स नहीं है और इसमें हम्म। सूबों को हिस्सा नहीं जाता, इसलिए इसको टैक्स नहीं कहा जाता। तो मैं तो बिल्कुल सिर्फ सही। एक सवाल उठाना चाहता हूँ कि मैं ये देख रहा था कि आप 2022 में चले जाएं तो पूरे एक साल में हुकूमत ने जो पेट्रोलियम लेवी ली थी, 127 अरब रुपए, पूरे पूरे मुल्क में। इस साल ले रहे हैं 1468 अरब रुपए। यानी हम्म। 1340 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी ज्यादा लिया जा रहा है 2022 के मुकाबले में। तो हम्म। इसका तो आलमी मंडी की कीमतों से कतई कोई ताल्लुक नहीं है। तो दुरुस्त। दुनिया तो ये जो भत्ता ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? इसलिए कि अभी आपने आज खबर पढ़ी होगी कि इस साल जो टैक्सों का हदफ एफबीआर ने रखा था, हम्म। उससे 684 अरब रुपया कम वसूल हुआ है। जी। नंबर एक। दूसरा, मैं आपको याद दिलाऊं कि अभी कुछ अर्से पहले एक हमारे वजीर है मुसद्दिक मलिक साहब, उन्होंने ताजरों के कन्वेंशन से खिताब में बड़ा अहम बात की कि ये तो धोखा मंडी बन गई है। धोखा दुरुस्त। मंडी उन्होंने पाकिस्तान को और ताजरों को करार दिया था। हम्म। रिकॉर्ड पर है, मैं तो नहीं कह रहा, और हम्म। उन्होंने उसकी तफसील भी बताई थी। हम्म। अगर उसके बावजूद भी वही करना है जो पहले कर रहे थे। मैं इसलिए दूसरी बात आपको बता दूं, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने रिकॉर्ड पर कहा था, वो आपके प्रोग्राम में मैं कई दफे बता चुका हूं, कि एफबीआर जो है, जितना टैक्स उसको वसूल करना चाहिए, हम्म। उससे 15,000 अरब रुपया सालाना कम वसूल कर रहा है। ये तो पंद्रह डॉक्टर हजार साहब, अरब ये फिर रुपया बज़ाहिर सालाना। तो मौके का भरपूर फ़ायदा उठा रही है गवर्नमेंट, क्योंकि माजी में भी इससे भी ज़्यादा कीमतों पे हमने देखा है कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें हुई हैं, लेकिन इस कदर भयानक इजाफा, अगर वो अपने अहदाफ पूरे नहीं कर पा रहे तो उसका मलबा आम आवाम पे डाला जा रहा है। लेकिन आपके ख्याल में ये सिर्फ नहीं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ना तो नहीं है, इससे तो फिर महंगाई का तूफान आएगा और उसके जो बैकलैश होगा, फिर क्या उसको बर्दाश्त करने की मुतम्मिल हो पाएगी ये गवर्नमेंट? नहीं, देखिए ना, पहली बात ये थी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इससे जो दालें, सब्जियां, गोश्त, ट्रांसपोर्ट के किराए, हर चीज महंगी हो जाएगी। जी हाँ। सनतों की लागत महंगी होगी, वो आवाम पे चली जाएगी। लेकिन क्या पाकिस्तान में कभी भी आवाम जो है ना, अपने बीवी बच्चों को तो मारते हैं, हम्म। खुदकशियां भी कर लेते हैं, बच्चों को स्कूल से भी उठा लेते हैं कि जी तुम्हें, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम्हें मुफ्त भी नहीं तालीम दे सकता, तुम जाके जो है ना चाइल्ड लेबर करो। हम्म। वो जब इलाज मुआवजा डॉक्टर दवाई लिख के देता है तो वो उसकी दवाई आधी खरीदते हैं, ये तो वो कर लेते हैं। बिल्कुल लेकिन सही। सोशल मीडिया पे सियासी बातें करते हैं कि जी उस बेल का क्या हुआ। जी। अवाम हम्म। एहतजाज नहीं कर रहे हैं। हम्म। आप इस बिल्कुल। बात को तस्लीम कर लें। मैं हम्म। इसलिए कि 1340 अरब रुपया आपने टैक्स, पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दिया 2022 के मुकाबले में। हम्म। और टैक्सों में आप खुद कहते हैं कि 15,000 अरब रुपया सालाना कम वसूल करें, वजीर आजम साहब ने कहा है। लेकिन बिल्कुल सही। उन्होंने एफबीआर कहा था। जब सूबों की हरकतें देख लें, पेट्रोलियम है, जरी शोबा है, हम्म। सॉरी, प्रॉपर्टी है, जरी शोबा है, हम्म। सब मिला के 25,000 अरब रुपया सालाना कम वसूल हो रहा है। बिल्कुल लेकिन सही कह रहे हुकूमत हैं, ये लेकिन समझती इसमें है। जो नहीं टैक्स दे रहे वो कुछ चंद एक घराने हैं या चंद एक आप कह लें इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं जो कि इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। आम आवाम जो सैलरी वाला बंदा है, जॉब पर्सन है, वो तो सारे के सारे अपने टैक्सेस भी भर रहे हैं। वो सैलरी आने से पहले टैक्स कटौती करवाते हैं, बैंकों से पैसा निकलवाते हैं तो टैक्स कटौती करवाते हैं, चीज़ें अशिया खरोनोश खरीदते हैं तो टैक्स कटवाते हैं। वो तो टैक्सेस की भरमार भुगत रहे हैं इस वक्त। लेकिन जिस तरह आप भी कह रहे थे कि ताजर जो है वो इस वक्त धोखा माफिया बन चुके हैं, तो हुकूमत जो है वो भत्ता माफिया बन चुकी है। क्या हम इन्हीं की चक्की में पिसते रहेंगे? आखिर आम आवाम जो है वो इस सूरत हाल से किस तरह से निमट सकती है? आखिरी हरबा क्या यही बच गया है कि सड़कों पर निकलें, एहतजाज करें? क्योंकि वो भी इस वक्त आवाम की सकत से बाहर हो चुका है, वो भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर अपनी दिहाड़ीदार कोई मजदूर अपनी दिहाड़ी छोड़ेगा तो वो जाके धरने पर बैठेगा या एहतजाज करेगा तो घर का चूल्हा कैसे चलेगा? और अभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि गैस आती नहीं, बिजली आती नहीं है, बिल की भरमार है, उसके ऊपर टैक्सेस हैं और फिर
फिर साथ ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाना। तो हुकूमत आखिर क्या चाह रही है? अवाम क्या सड़कों पर निकलें तभी उनकी सुनवाई होगी? क्या होना चाहिए इस सूरत हाल में? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो मैंने पाकिस्तान में देखा है, मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ कि हुकूमतें, ये इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, माजी की हुकूमतें, मौजूदा हुकूमत, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें, जो तीनों पार्टियां बड़ी हैं इस वक्त हुकूमत में हैं सूबों में, उन सब की सोच ये है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कि अगर इख्तिदार में रहना है तो जो ताकतवर तबके हैं, सिर्फ ताजिरों की बात नहीं कर रहा, ताजिर हैं, सनतकार हैं, बर्रामद हैं, प्रॉपर्टी माफिया है, शुगर माफिया है, जो है स्टॉक एक्सचेंज माफिया है, बैंकों का माफिया है, इस्लामी बैंकों का माफिया है, ये सारे के सारे सब ये महसूस करते हैं इख्तिदार में रहने के लिए ताकतवर तबकों की मदद की जरूरत है, जो पार्लियामेंट में असरअंदाज होते हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो सूबाई असेंबलियों में बैठे हैं, सब ये समझते हैं। अवाम जो है ये सड़कों पे नहीं निकलते। मैं आपकी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। क्या आज यौम मई पर अगर 50 आदमी आपके चैनल के बाहर आके एहतजाज करें और आप उनको टीवी पे दिखाएं, हुकूमत को बताएं कि जी ये तो एहतजाज कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। हुकूमत को ये यकीन है कि अगर वो चोरों से टैक्स ले तो वो पार्लियामेंट में उस हुकूमत को गिरा दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इस पिछली हुकूमत ने एक खत लिखा था IMF को कि जी अगर हम ज़रूरी शोबे पे ले टैक्स लें तो जो है वह हमारे खिलाफ हो जाएंगे लोग। और लेकिन एक चीज़ ये भी है ना कि पार्लियामेंट हुकूमत को इस चीज़ का एतमाद है डॉक्टर साहब, कि वो जिस तरह से इंटरनेशनल फोरम्स पे जो किरदार अदा कर रही है, जो पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का इस वक्त डंका बज रहा है, तो वो कहते हैं कि शायद हमें फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी उनकी मकबूलियत बढ़ चुकी है और जितने वो कॉन्फिडेंट हैं, इस तरह की जो मौके का फ़ायदा उठाया जा रहा है, जो मौके पे चौका लगाया जा रहा है, या IMF की शराइत पूरी करने के लिए FBR के अहदाफ पूरे ना होने का मामला भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे या बिजली की कीमतों में इजाफे की सूरत में आवाम से निचोड़ा जा रहा है। तो आपको लगता है कि ये हुकूमत के लिए विन विन सिचुएशन है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। नंबर एक, मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि ये इसका IMF की शराइत से ताल्लुक नहीं है। ये जो आलमी हमें सतह पर इस वक्त मिल रही है, ये चंद हफ्तों की बात है, खुदा के लिए समझें। असल ताकत जो होगी वो पाकिस्तान की मईशत है, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की अपनी हुकूमत पर एतमाद है। अगर 25 करोड़ आदमी अपनी हुकूमत के साथ हैं, जैसे देखिए ईरान की मिसाल आपके सामने है, दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत ने उसके ऊपर इतने हमले किए, तबाह बर्बाद कर दिया, शहीद किए, मगर वो डटे हुए हैं और वो जंग हारने के लिए तैयार जी नहीं हाँ। है। और अब ट्रम्प जो है भागा भागा फिर रहा है कि सीज फायर किसी तरह हो जाए। हमें ये समझने की जरूरत है कि दुनिया अपने मुफाद में काम कर रही है। अब वो जो पाकिस्तान की तारीफें हो रही हैं, ज्यादा से ज्यादा ये चंद महीने चलेंगी।